आज पूरा दिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ संपर्क साधने में लगे रहे डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह। कोशिश पूरी की कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को किसी तरीके से मनाया जाए और उनको ये कहा जाए कि सरकार आपकी तमाम मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप काम पर वापस चले जाएं। मांगे तो मानेंगे, मगर मांगों को मानने के लिए एक समय सीमा दी जाएगी। उस समय सीमा के अंदर अंदर उन मांगों को माना जाएगा और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी जो है सरकार के साथ बातचीत करेगी। ये सब कुछ डॉक्टर राघव लंगर ने शाम को भी, जब वार्ता हुई पीडीडी के कर्मचारियों के साथ, उस वार्ता में बिजली विभाग के कर्मचारियों को आश्वस्त करने की कोशिश डॉक्टर राघव लंगर ने की, लेकिन जब उसमें वो असफल हुए तो एक ऑर्डर इशू किया गया है, जिस ऑर्डर में आर्मी को कहा गया है कि आप एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करने में हमारी मदद करें। आर्मी को कहा गया है और चिट्ठी मेरे पास है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस चिट्ठी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और आप लोग सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कमाल ये है कि अफसरों के दस्तखत तक जो है कॉपी कर लिए जाते हैं। हमने डिवकॉम से भी पूछा, जिस समय वो वार्ता करने के लिए आए थे, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। न ये कहा कि मैंने ऑर्डर इशू नहीं किया है, न ये कहा कि मैंने इशू किया है। तो पहली बात तो ये कि ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है, आप तक भी पहुंचा होगा, आपने भी उस ऑर्डर को देखा होगा। और इसी ऑर्डर की पुष्टि जब हमने पूर्व एक डिविजनल कमिश्नर से पूछा कि हमें बताइए कि क्या बिना गृह मंत्रालय से संपर्क किए हुए, बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहे, क्या डिवकॉम के पास ये ताकत है कि वो आर्मी को रिक्विजिशन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये साधारण सी बात है, इसमें कुछ असाधारण नहीं है। साधारण सी बात यह है कि जब भी इस तरह के हालात बनते हैं, जब एसेंशियल सर्विसेज में दिक्कत आए और एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो, तो उनको एसेंशियल सर्विसेज को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए डिवकॉम के पास ये अथॉरिटी है कि ये ताकत है। वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भी लिख सकते हैं, वो जीओसी हेडक्वार्टर 9 कॉर्प्स को भी लिख सकते हैं, वो जीओसी हेडक्वार्टर 16 कॉर्प्स को भी लिख सकते हैं। वो सबको चिट्ठी लिख सकते हैं और लिखकर गुजारिश कर सकते हैं कि आप हमें बिजली को तमाम जम्मू संभाग के लोगों तक पहुंचाने में मदद करिए। तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, रिक्विजिशन फॉर असिस्टेंस ऑफ आर्मी एंड रिस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, it is to bring to your kind notice that due to strike by electricity department personnel in the UT of J&K, essential services have been severely affected in Jammu region. जम्मू रीजन में चूंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, उसके चलते जम्मू कश्मीर यूटी में एसेंशियल सर्विसेज बहुत बुरी तरीके से उन पर असर पड़ा है। इसलिए हम आपसे वी वुड लाइक टू हियर बाय रिक्विजिशन द इंडियन आर्मी टू असिस्ट इन द रेस्टोरेशन ऑफ सैड एसेंशियल सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग मैन पावर टू मैन क्रिटिकल इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस एंड वाटर सप्लाई रिसोर्सेज। यानी पानी के निकास के जितने भी स्रोत हैं, उन स्रोतों पर, यानी वाटर सप्लाई रिसोर्सेज जो हैं, उनको मैन करने के लिए, उनकी देख रेख के लिए और इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस की देख रेख के लिए हमें फौरन मैन पावर की ज़रूरत है। यानी एसेंशियल सर्विसेज को बहाल रखने के लिए, बिजली को, जो पावर क्राइसिस इस वक्त डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के इलाकों में है और उधमपुर में भी कुछ जगहों पर शिकायत आ रही है कि वहां पर भी बिजली नहीं है, और जो बिजली की दिक्कत सांबा, कठुआ के इलाके में आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने डिफेंस मिनिस्ट्री से आग्रह किया है, हेडक्वार्टर 9 कॉर्प्स से आग्रह किया है, जीओसी 16 कॉर्प्स से आग्रह किया है कि आप तुरंत आर्मी की मदद हमें प्रोवाइड करें ताकि हम बिजली के क्राइसिस से लड़ सकें, ताकि हम बिजली रिस्टोर कर सकें। ये अपने आप में, चूंकि जब हमने एक पूर्व डिविजनल कमिश्नर से पूछा कि ये बताइए कि ये ऑर्डर जो इशू किया गया, तो उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह के कोई क्राइसिस होते हैं, उस क्राइसिस के समय में डिविजनल कमिश्नर अपने आप में सरकार होता है। डिविजनल कमिश्नर चाहे तो वो आर्मी रिक्विजिशन करता है। उन्होंने कहा जब भी कभी इस तरह की कोई स्थिति बनती थी, हम रिक्विजिशन करते थे, हम चिट्ठी जरूर आर्मी को भेजते थे। आर्मी को चिट्ठी इसलिए भेजी जाती थी ताकि आर्मी स्टैंड बाई पर रहे। हमें जब भी उनकी ज़रूरत पड़े, मेजर क्राइसिस हो जाए, हड़ताल लंबी हो जाए, तो हड़ताल अगर लंबी होती है तो उस समय आर्मी स्टैंड बाई पर रहती है। और जब हमें यह भी खतरा हो कि जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं वो बड़े पैमाने पर डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं, वो बिजली की सर्विसेज बंद कर सकते हैं, वो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन बंद कर सकते हैं, तो हम फौरन आर्मी को रिक्वेजिशन करते थे और आर्मी स्टैंड बाई पर रहती थी। यानी आदेश का इंतजार रहता था, जब आदेश हो तो उस आदेश के फौरन बाद आर्मी डिप्लॉय होती थी।
अब देखना यह है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो तीसरे राउंड की वार्ता हुई जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू और उनके साथ में एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह दोनों थे, उन्होंने सचिन टिक्कू जो कन्वीनर हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर को उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। उन्हें ये कहा कि जो आपकी पहली मांग है कि मर्जर नहीं होना चाहिए, उस मर्जर को लेकर सरकार ने फिलहाल उस मर्जर को टाल दिया है। दूसरा, आप जो तनख्वाहों को लेकर कह रहे हैं कि आपको ग्रांटिंग एड से तनख्वाह मिल रही है, ग्रांटिंग एड की जगह आपकी सैलरी सीधा जो है वो ट्रेजरी से आनी चाहिए, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी सरकार सोच विचार कर रही है। लेकिन वित्त मंत्रालय जो वित्तीय डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को कुछ एसेंशियल और इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं जो करने की जरूरत है, जिसके बाद ये संभव होगा। तीसरा, उन्होंने कहा जो आपने इंजीनियर्स को लेकर कहा है कि इंजीनियर्स जो इंचार्ज हैं यानी AEE हैं, वो असल में AE हैं, JE हैं, वो इंचार्ज AEE बन चुके हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है। यानी AEE है उसे इंचार्ज एक्सियन कर दिया गया है, लेकिन इंचार्ज एक्सियन की जगह उसे सीधा एक्सियन होना चाहिए था। तो जो रेगुलराइजेशन को लेकर उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल गंभीर है इसको लेकर और सरकार चाहती है कि रेगुलराइजेशन को लेकर भी सरकार आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसमें कुछ मेंबर आपके रहेंगे, कुछ सरकार की तरफ से रहेंगे। तो इस तरीके से बातचीत का एक दौर शुरू होगा और इस बातचीत के दौर के शुरू होने के बाद कोशिश की जाएगी कि आपके ये सारे के सारे मसले निपटाए जाएं। लेकिन उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिक्कू ने कहा कि ये वो सारी चीजें हैं जो सरकार के संज्ञान में ऑलरेडी हैं। हमने एक हफ्ता पहले सरकार को ये कहा था, ये हमारी मांगे हैं, इन मांगों पर आप पुनर्विचार करिए। लेकिन सरकार ने ना तो मर्जर को लेकर हमें कुछ कहा और मर्जर पर भी चुप्पी साधी, और जो तनख्वाहों को लेकर हमें परेशानी है उस पर भी सरकार ने चुप्पी साधी। जब दोनों मामलों में सरकार ने चुप्पी साधी तो हमारे पास एकमात्र तरीका यह था कि हमने ये तय किया कि बिना बड़ा कोई डिस्ट्रप्शन किए हुए, बिना लोगों को बड़ी कोई परेशानी दिए हुए, जहां जहां जिस जगह फॉल्ट आएगा, फॉल्ट के कारण जहां बिजली बंद होगी वहां हम पावर स्टोर नहीं करेंगे, कोई बिजली को ठीक करने के लिए नहीं जाएगा। इसी का कारण है कि आज नानक नगर में बड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ। नानक नगर में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने वहां पर टायर जलाए, उन्होंने वहां पर यह कहा कि सरकार विफल हुई है इन कर्मचारियों को बनाने में, और सरकार विफल हुई है एसेंशियल सर्विसेज को बहाल करने में। उसके बाद बंतलाब के एरिया में लोग परेशान हैं, जानीपुर के एरिया में लोग परेशान हैं, उसके अलावा भटिंडी सुंजवा के इलाके में लोग परेशान हैं, उसके अलावा अन्य सैनिक कॉलोनी के इलाके में लोग परेशान हैं। कोई इलाका जम्मू संभाग का ऐसा नहीं, विकास लेन, तालाब तिल्लो, वहां पर लोग परेशान हैं कि वहां बिजली नहीं है। यानी जहां पर भी फॉल्ट आएगा, जहां पर भी बिजली जाएगी, वहां बिजली वापस नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर आपके कानून में हम डाल रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी चीफ इंजीनियर से लेकर निचले स्तर तक, मीटर रीडर तक सभी हड़ताल पर हैं। जहां तक कश्मीर संभाग का ताल्लुक है, स्थिति यहां से ज्यादा खराब जो है वो कश्मीर संभाग में है, क्योंकि वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है, और माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद लोगों के पास बिजली नहीं है। तो वाकई क्राइसिस की सिचुएशन है। इस क्राइसिस की सिचुएशन में जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने आर्मी को कहा है कि आप, आर्मी को रिक्वेजिशन किया है, उनसे गुजारिश की है कि आप आएं और बिजली की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में ठीक करने में आप डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। बिजली का क्राइसिस है, एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बताऊं कि अभी तो डिसरप्शन सिर्फ डोमेस्टिक कनेक्शंस पर हुई है। डोमेस्टिक कनेक्शन से मेरा मतलब यह है कि घरों की बिजली बंद हो रही है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है, हॉस्पिटल में जो बिजली जा रही है, जो बाकी एसेंशियल्स में बिजली जा रही है, यानी पानी जो सुबह मोटर इस्तेमाल करते हैं पीएचई विभाग के कर्मचारी, वहां जब बिजली डिसरप्ट होगी, और बिजली के डिसरप्शन का मतलब है कि लगभग सारे सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे सिस्टम अस्त व्यस्त ना हो, लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए सरकार ने जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने आर्मी को कॉल इन किया है, गुजारिश की है आर्मी से कि आप, आर्मी को रिक्वेजिशन किया है, चिट्ठी ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्मी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चिट्ठी लिखी है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायण को चिट्ठी लिखी है, GOC हेडक्वार्टर 9th कॉर्प्स, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह
जीओसी हेडक्वार्टर 16 कॉर्प्स, उनको चिट्ठी लिखी है और आर्मी रिक्वेजिशन की गई है। उनसे ये कहा गया है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि एसेंशियल सर्विसेज को बहाल करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए, क्रिटिकल इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस को और वाटर सप्लाई सोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उनको मैन करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए आप फौरन फौज भेजें। तो ये रिक्वेजिशन किया गया है। रिक्वेजिशन के दो माने हैं, एक तो ये कि फौज स्टैंड बाय पे रहेगी, अगर क्राइसिस और ज्यादा बढ़ता है तो फौज आएगी और रिस्टोरेशन में मदद करेगी। उसके अलावा तानिया चिब हैं, ट्विटर के ऊपर कह रही है, कॉमन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड वेव इन जम्मू बिकॉज ऑफ JKPDD स्ट्राइक, व्हाई इज देयर पावर कट इन सम एरियाज ऑफ जम्मू, इफ यू रियली ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, strict may be partiality. In Jammu during summers we still have 6 to 8 hours of power cut. PDD is worst department outside of Gandhinagar area. Fake media reading, AC units on direct line and more, enabled by just 200 rupees per month. और ये लोगों का गुस्सा जो है वो व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर फूट पड़ा है। लोग अलग अलग जगहों से ट्वीट करके कह रहे हैं, विपुल कह रहे हैं पावर शटडाउन 24 घंटे से ज्यादा हो गया। अब ये तो जम्मू है, राजौरी और पुंछ के लोग परेशान हैं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोग परेशान हैं, सांबा, कठुआ, उधमपुर के लोग परेशान हैं। अब जाहिर सी बात है, इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राघव लंगर ने आज, जिस समय बिजली डिपार्टमेंट में वो बैठे हुए थे, कर्मचारी नीचे थे, 4:35 पे वो वहां पर पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर राघव लंगर ने वहां पर, पहले वो ऊपर बैठे हुए थे और कर्मचारियों के जो नेता हैं उन्हें गुजारिश की गई कि आप ऊपर आएं और प्रशासन के लोगों से बात करें। लेकिन जब नीचे से उन्होंने ऐलानन ये कहा कि हम प्रशासन के लोगों से बात ऊपर जाकर नहीं करेंगे, जो बात होगी वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने होगी, प्रशासन के लोगों को यहां आकर बात करनी पड़ेगी, तो डॉक्टर राघव लंगर ने बड़ी सादगी दिखाते हुए और वो ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस ना दिखाते हुए डॉक्टर राघव लंगर ADGP जम्मू पुलिस मुकेश सिंह के साथ नीचे आए, कर्मचारियों के बीच में, पावर विभाग के, बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच में बैठे और वहां पर बैठकर उन्होंने वार्तालाप उनके साथ की। और वार्तालाप करने के बाद उन्होंने ये कहा, बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई है और हमें यकीन है कि आप लोग भी इस पर पुनर्विचार करें, हम लोग भी सोच विचार करते हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में रास्ता निकलेगा और ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राघव लंगर जब निकले उसके फौरन बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐलानन ये कहा कि हम स्ट्राइक पर ही रहेंगे, स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। तो आर्मी रिक्वेजिशन की गई है जम्मू में। ये अपने आप में कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि पूर्व एक डिविजनल कमिश्नर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई अद्भुत बात नहीं है। आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, उसके चलते छोटे से छोटा ऑर्डर भी बड़ा हंगामा बन जाता है। ये अहमद अली फयाज ट्वीट कर रहे हैं, 500 मेगावाट्स डाउन इन जम्मू, 200 इन कश्मीर। 500 मेगावाट जम्मू में बिजली डाउन है इस समय, 200 के करीब करीब कश्मीर में है। और डिवकॉम ने आर्मी के असिस्टेंस ग्रिड्स और रिसीविंग स्टेशंस को चलाने के लिए की है। उसके बाद कश्मीर और जम्मू में, जम्मू और श्रीनगर की सिटीज़ में हॉस्पिटल्स और बाकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन अगर फॉल्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसे कोई अटेंड नहीं कर रहा है। आम जनता के लिए वो कह रहे हैं कश्मीर में -6 डिग्री सेल्सियस है, जम्मू में भी लगभग 0 के करीब करीब टेम्परेचर है। कोविड है, पल्मोनरी इश्यूज वाले पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, बड़ी दिक्कत, ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं पेशेंट्स को। और ये स्थिति है। इस स्थिति के बीच में आम जनमानस जबरदस्त परेशानी का शिकार है जम्मू में। आम जनमानस जबरदस्त परेशानी का शिकार है जम्मू में। इसलिए जनमानस परेशानी का शिकार है क्योंकि सरकार की अनथक कोशिशों के बावजूद स्टालमेट जो था वो खत्म नहीं हुआ। आज DIPR पर सरकार ने ट्वीट भी किया। सरकार ने ट्वीट करके कहा, जहां तक पावर ग्रिड के साथ ज्वाइंट वेंचर का ताल्लुक है, उसको होल्ड पर रख दिया गया है। सैलरीज का जहां तक ताल्लुक है, सैलरीज जो हैं वो दे दी जाएंगी और जो उसमें डिमांड कर्मचारियों की है उसको मान लिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा अन्य जो बाकी उनकी डिमांडें, उन पर भी सरकार विचार करने के लिए तैयार है। पर हमारी विनम्र विनती और आग्रह कर्मचारियों के साथ है कि वो हड़ताल छोड़कर काम पर फौरन वापस आ जाएं, क्योंकि आम जनमानस परेशान है। आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त चकाचौंध में हूं, यहां बिजली अभी चल रही है गांधीनगर के एरिया में, लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि अगर यहां कोई फॉल्ट आएगा तो ये बिजली चलती रहेगी। फॉल्ट आया
तो ये बिजली बंद हो जाएगी, उसके बाद ये बिजली नहीं चलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जनता गांधीनगर के इस इलाके में बिजली के मजे ले रही है, लेकिन उन इलाकों में जहां पर बिजली नहीं है वहां लोग जबरदस्त परेशान है। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, तीनों इलाकों में जबरदस्त क्राइसिस है बिजली का। आम जनमानस जबरदस्त परेशान है। डोडा के लोग परेशान है, पहाड़ी इलाका है, ठंड बहुत ज्यादा है। उसके बाद सांबा, कठुआ में लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो गई है। उधमपुर में लोगों को दिक्कत आ रही है। राजौरी, पुंछ के इलाकों से शिकायत आ रही है कि वहां पर बिजली की दिक्कत है। जहां पर फॉल्ट पड़ रहा है वहां पर बिजली रिस्टोर नहीं हो रही है। कश्मीर संभाग की भी यही सूरत हाल है, लेकिन कुछ कदर सूरत हाल बेहतर कि वहां 200 मेगावाट के करीब करीब ही बिजली पर असर पड़ा है। जम्मू संभाग में 500 मेगावाट के करीब करीब बिजली जो है बंद है, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है ठंड कश्मीर के कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए यहां का कारोबार चल रहा है। मगर हालात को ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि आज के दिन भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करने से इनकार किया और साफ तौर पर कहा कि जब तक लिखित रूप में सरकार नहीं लाती वो उन तमाम चीजों को जो वैसे सरकार मान रही है, तब तक संभव नहीं है कि सरकार उनके साथ कोई वार्ता करे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने पावर ब्लैकआउट को क्रिटिसाइज किया है और पावर कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा है प्राइवेटाइजेशन जो है आम जनता, आम जनमानस के हक में नहीं है, गरीबों के हक में नहीं है और फौरन इसको रोल बैक करने की मांग की है। इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने ये भी कहा है, जनरल पब्लिक के बारे में ये कहा है कि आम जनमानस जो है इससे परेशान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने भी आज कहा, मैं कर्मचारियों के हक में हूं। कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और कर्मचारियों की मांगों को मानना चाहिए। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरेंद्र सिंह बंटी ने कल स्ट्रेट लाइन से बात की थी और ये कहा था, ये बड़े अफसोस की बात है कि सरकार एक क्राइसिस को टाइड ओवर करने में विफल हुई है। लोग परेशान हैं, बिजली नहीं है, बिजली ना होने के कारण बीमार घरों में परेशान हैं और अब इधर से उधर दौड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहे हैं कि कहां बिजली है, वहां लेकर चले जाएं। तो उन्होंने कल ये भी कहा था, नानकनगर के इलाके में इस समय भी पावर क्राइसिस है, वहां बिजली अभी भी बंद है। आज दिन में भी वहां पर प्रदर्शन हुआ था। तो सभी राजनीतिक दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रही है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को वापस जो है वापस उनको ड्यूटी पे बुलाया जाए, लेकिन आज भी वार्ता विफल हुई। और ये भी आपको बताएं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, नीतीश्वर कुमार, जम्मू आ जाए, वो आज जम्मू में हैं और उनके जम्मू आने के बाद एमडी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो भी गए और उन्होंने भी एमडी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो भी गए और उन्होंने भी वार्ता की कोशिश की कि कर्मचारियों को मनाया जाए। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि कर्मचारी मान नहीं रहे हैं और अभी भी स्थिति जूं की त्यों बनी हुई है। और आप ये भी जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आर्मी को रिक्वेजिशन किया गया है और उसके अलावा एडीजीपी मुकेश सिंह ने आज जिस समय वार्ता हो रही थी उस समय यह भी कहा था कि कुछ र्यूमर्स उड़ाए गए, कुछ अफवाहें उड़ाई गई हैं कि किसी की मौत हुई है बिजली ना होने के कारण। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की अफवाहों में विश्वास न करें, ये अफवाहों पर कान न धरें। लेकिन क्राइसिस इस तरह का है कि इस क्राइसिस को टाइड ओवर करने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आर्मी को रिक्वेजिशन किया है ताकि एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट होने से बचाया जा सके।